हेलो टू ऑल माय सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड यस, कल है आप लोगों का एफएम और डीए का पेपर, राइट? जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर होते आया है अब तक का, ऐसे बच्चे बोलते रहते हैं, बराबर है कि नहीं है? तो यू डोंट हैव टू वरी। द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डेटा एनालिटिक्स के लिए, दैट हाउ यू हैव टू स्टडी। प्लस उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, राइट? अब सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूँगी कि डेटा एनालिटिक्स जो अपन लोगों ने देखा हुआ है, इट इज़ फॉर 20 मार्क्स, राइट? लेकिन अगर हम लोग विद ऑप्शंस करेंगे ना, अगर हम लोग विद ऑप्शंस करेंगे तो लास्ट पेपर में जो ये जून में पेपर हुआ है, जून जुलाई का जो पेपर था 2023 का, उसके अंदर तुम लोगों को डीए आया हुआ है 26 मार्क्स का विथ ऑप्शंस। 26 मार्क्स का आया हुआ है, विथ ऑप्शंस आया हुआ है, राइट? तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि देखो बाबा, बिल्कुल भी अपन लोगों ने डीए छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एफएम में अगर कुछ नहीं आ रहा है अपने को, तो अपने को बचाने वाला एक ही इंसान होता है, दैट इज डीए, राइट? तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेंगी सबको, कुछ टाइम बचा हुआ है कल के पेपर के लिए, बराबर है कि नहीं है? तो जिसने भी नहीं करा रहेगा, प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डीए पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज योर डेटा एनालिटिक्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे 32 मार्क्स आया हुआ है तो कोई मजाक की बात नहीं है, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल 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 भी मजाक की बात नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप दिसंबर 2023 जो अभी का टाइम है, उसके अगर आप एमक्यूपी देखेंगे, जहां पे आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी, सेट 1 और सेट 2, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, आपको 27 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट का डी आया हुआ है, राइट? दिस इज द पूरा अप्रोक्सीमेट वाला थिंग। ऐसे बोल नहीं सकती मैं कितने मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, लेकिन पास्ट पेपर में 32 मार्क्स का आया हुआ है, और डीए के अंदर तुम लोगों को, ये एमक्यूपी के अंदर तुम लोगों को 27 मार्क्स, 28 मार्क्स का अप्रोक्स आया हुआ है, जहां पे अगर आप सही तरीके से नोटिस करेंगे, तीन क्वेश्चंस तुम्हारे, तुमको 15 क्वेश्चंस है किसके भाई? 15 क्वेश्चंस किसके? तुम लोगों को एमसीक्यू के है, बराबर है कि नहीं है? जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तुम लोगों को डीए के आने के एक्सपेक्टेड है, बराबर है कि नहीं है? तो आप देखो एक बार, 30 मार्क्स तो आपने को क्या करना है, एमसीक्यू में पूरा का पूरा पूरा का पूरा ट्राई करना है लाने के लिए, बराबर है कि नहीं है? उसके अलावा और 20 टू 25 मार्क्स आपको डीए के आने वाले हैं। तो आप यार अंदाजा लगा लो कि आपको आराम से पासिंग वाला स्कोरिंग हो जाता है, बराबर है कि नहीं है? और एफएम का जो पार्ट है वो आप पूरा का पूरा कर सकते हो, वो तो आपने मैम के साथ किया हुआ, श्रुति मैम के साथ, बराबर है कि नहीं है? तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। प्लस उसी के साथ साथ ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हुए हैं, करवाए हुए हैं, ये मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करने वाली हूँ, आकाश अग्रवाल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। प्लस उसी के साथ साथ जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके अंदर भी मैं ये लिंक डाल दूंगी, ये पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी। तो आप प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऑडिट का भी देखा रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें से भी ऑलमोस्ट एक हाथ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में से थे, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि 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 यहाँ पे मैं बता नहीं सकती चैप्टर 1 का ही आएगा, 2 का ही आएगा, 3 का ही आएगा, 4 का आएगा। मैं तो तुमको बताऊंगी भाई, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बराबर है कि नहीं है? और बहुत इजी से इजी 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 वे में आप लोग आंसर्स को लिखने का काम कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको और एक सोल्यूशन दूंगी। लेकिन ये देखेंगे आप लोग, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ जो तुम्हारे मॉड्यूल के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी अच्छे से करके जाएंगे आप लोग। उसी के साथ साथ मैंने तुम्हारे डीए का लिया हुआ है चार्ट बुक का पूरा रिवीजन लिया हुआ है सक्सेस बैच के अंदर, चार्ट बुक के फॉर्म में। तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि भाई आपके फ़ोन में मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर भी डाले हुए हैं चार्ट बुक्स, बराबर है कि नहीं है? सीधा एग्जाम के टाइम पे फटाफट से रिकैप करने के लिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स में आप फटाफट, 20 मिनट 30 मिनट्स भी बहुत बोल लिए मैंने, ज़्यादा हो गए, फटाफट 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 से रिकैप करने का काम कर सकते हो। तो ये चार्ट बुक आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, और डेफिनेटली एक हेल्पफुल चीज़ रहने वाली है, जहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हो।
मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि डीए को छोड़ के जाते हैं. सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट. सबसे 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 इम्पोर्टेंट है. जब तुम्हारा एग्जाम का पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, तुम लोगों को पहले एनालाइज करना है सही तरीके से कि क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करना है. जो क्वेश्चन पहले आता है वो करने का काम करो. वो करने का काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नाम का भी चीज रहेगा जो आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा. राइट. सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आप लोगों को क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जाने हैं, प्लस 4 बुक फटाफट से फटाफट से आपको क्या करना है, रिविजन करके जाना है, रिवाइज करके जाना है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, है ना. सो यस, दैट्स इट फॉर द डे. सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, डू अपडेट आफ्टर यू आर डन विथ योर एग्जाम्स. होपफुली आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर.